FOX fox. Yes, we need a kind of fox over there. So आई वॉन्ट अ फॉक्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल वे में लेके जा सकूँ, तो थोड़ा सा हम उसको ड्रेसअप कर सके, उसके अलग से एक फॉर्म बना सके फॉक्स का, ठीक है। लेट्स सी द पार्ट ओवर देयर। आई थिंक दिस काइंड ऑफ हेड ओवर देयर ऑलराइट फॉर अस। आई वांट द स्ट्रेट फेस, ठीक है, मेरे को स्ट्रेट फेस चाहिए फॉक्स का, ठीक है। उसी को देख लेते हैं। और आई थिंक ये पार्ट रेडी अच्छा खासा लग रहा है हम लोग को, लेकिन आई नीड कि हम लोग को ये पार्ट भी सही लगेगा। एंड तुम लोगों ने अपनी टाइम पे कभी भी फॉक्स को देखा है ना, कि आमने सामने कोई फॉक्स से तुम लोग का सामना हुआ है कभी भी? हाँ सर, कई बार। कई बार। फॉक्स ही था ना वो, हाँ। हाँ, फॉक्सी था सर, पूछ उसका मोटा रंग। ओके ओके, सो इट्स ऑल राइट, दैट्स गुड फॉर यू, बट इन द केस जैसे हम लोग भागता है वो तो देख के सर। हम्म मेरे यहाँ पर भी एक्चुअली फॉक्स हो गए या फिर हक्सीस हो गए, बहुत सी जाती है। यस, दिस इज द शेप दैट्स आई एम लुकिंग फॉर। इसे रखते हैं यहाँ पे और फटाफट उसको ड्रेसअप करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ रखने के बाद आई नीड अ काइंड ऑफ सूट। यस, VCTOR वेक्टर सूट वेक्टर PNG या फिर पिक पे जाते इसको उठा के। ओके ओके, वैरायटी ऑफ सूट्स वी हैव ओवर देयर, सो आई नीड टू टेल यू दैट कि काइंड ऑफ मैश अपने पास यहाँ पे होना चाहिए। वेक्टर शेप मेरे को चाहिए यहाँ पे गाइस, तो इसी को रखेंगे यहाँ पे। ओके एंड चलो ठीक है, अपने पास डाउनलोड्स में जाते हैं, अपने पास ये फेस आ गया है। और लेट्स क्रिएट अ काइंड ऑफ फेस ओवर देयर। सी, इस टाइप का कुछ वेट हम लेके जाते हैं इसको, ठीक है। एंड हम लोग फटाफट इसको ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। मैं अभी बेजर टू उठा के काम करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट आई नीड कि मेरे को पूरा फेस मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग उसको पहले डायरेक्टली ट्रैक करना चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्लिक ओवर देयर अगेन एंड मेक श्योर कि चीज़ एक्टिवेटेड है पूरी की पूरी गाइस। तो उसको यहाँ से तो उसका मॉडल बना के रखेंगे पूरा का पूरा, ओके। और इसके जो फटाफट इसको मॉडल आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से उसको सेट कर दी जाएगी पूरा का पूरा, ठीक है। सी, इस टाइप के फेस एक मॉडल अभी में आते जा रहे हैं मेरे पास पे। और इसके जो पॉइंट्स है गाइस, हम लोग वहाँ पर उसको एडिट कर सकते हैं, इस पॉइंट्स को थोड़ा बहुत अपने मुताबिक। ओके, ब्रेक अ लाइन स्क्रिप्ट कर देते थोड़ा सा, ताकि वो हम उसको आप मॉडल से जोड़ सके अपने अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा जूम करना, जूम इन कर लो यहाँ से देखने भर के लिए, ठीक है। इस टाइप से देखते हैं यहाँ पे। और हल्का सा मॉडल हम लोग यहाँ रख देंगे, उस मॉडल को शेप कर दो यहाँ पे, और सारे शेप को रख दो यहाँ पे, ठीक है, इस वेरिएंट में। ओके एंड यस, पैन करने के लिए एक और पॉइंट है गाइस। माउस का जो मिड पार्ट होता है उसको दबाओगे, इससे पैन होगा आपका यहाँ पे पूरा स्क्रीन, ठीक है, इस वे में। ओके, कैनवास पैन होता है, ठीक है, ना कि आपका फोटो या फिर आपका शेप्स, वो सब पैन होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पे गाइस, ठीक है। ओके, तो अगेन हम यहाँ रखते हैं इसको लेके फटाफट। ओके एंड अगेन क्लिक ओवर देयर एंड यस, इसको वापस मैं इस वाले मॉडल को एडिट कर सकता हूँ। राइट क्लिक क्रिस्प कर देगा तुरंत इसको, ताकि मैं इसका मॉडल को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकूँ यहाँ से, ठीक है। ओके एंड
फटाफट मैं इसको चेंज अप करते जाऊँगा यहाँ से पूरा का पूरा इस वाले वे में। ओके, अगेन वी हैव टू क्रिएट अ पार्ट एंड क्लिक दी ओवर देयर। ठीक है, इतना काम करने के बाद स्पेस बार दबा देता हूँ एंड यू कैन सी कि यहाँ से मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाऊँगा। ठीक है, क्लिक ओवर देयर एंड राइट क्लिक कर लेते हैं उसको, तुरंत ही हम लोग ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, ए पे जाते हैं यानी कि अपना वो वाला मॉडल जो पार्ट हो जाता है यहाँ पे देखने के लिए। सी, इस पॉइंट पे इस भाई साहब को थोड़ा इधर कर देते हैं, इस भाई को थोड़ा इधर रख देते हैं और इनको इधर कर देते हैं थोड़ा सा। चाहो तो इस लाइन को डिलीट करना तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अप टू यू कि तुमको उसको कैसे सेट करना है। ठीक है, बाकी इन द केस मेरे को यहाँ वाला पॉइंट ठीक लग रहा है, उसके यहाँ रखते हैं बराबर। और इस पॉइंट को मैं यहाँ सेट करना चाहूँगा। अगेन आई गोइंग टू कंप्लीट द पार्ट। ठीक है, यहाँ से उसको क्लिक कर लेते, ये पार्ट हो गया गैस कंप्लीटेड। ठीक है, और यहाँ से मैं शेप पे पूरा स्ट्रोक अप्लाई करना चालू करूँगा, फिल में जाता हूँ। ठीक है, और आई नीड टू प्लेस ओवर देयर, सो लेट मी क्रिएट अ काइंड ऑफ फॉक्स का जो पार्ट है, यानी इसका जो कलर हम वो प्लेस कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम यहाँ रखते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सी, ठीक है, अब इस पार्ट पे काम करने के बाद हम लोग इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हाइड एंड सी कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हाइड करना कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाइए और इस कलर को हम हाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस आइस ओवर देयर। ठीक है, तो आइस बनाते हैं गाइस यहाँ पे, और विजिट टूल हो गया अपने पास। ठीक है, मैं राइट नाउ में कर क्या रहा हूँ, मैं इसका ट्रेस कर करके इसके लिए मतलब एक फॉक्स का आर्टवर्क बनाने वाला हूँ। ठीक है, और उसी के कलेक्शंस और वेरिएंट्स तुम लोग बनाने वाले हो। ठीक है, यानी कि मैंने अब बेसिक अगर फॉक्स का एक आर्टवर्क बनाया है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसको कितने वे में उसको आगे लेके जा सकते हो, उसके और वेरिएंट्स को किस में तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, सो लेट मी सी, लेट्स चेक, यहाँ सब ठीक दिख रहा है, इसको हम लोग मैनुअली एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। पार्ट रेडी है तो, और इस वाले पार्ट पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा उधर लाइन कर देंगे। ओके, स्मूथ कर दो अगेन एंड वी शुड गो फॉर द कर्व अगेन। सो यहाँ कर्व रहेगा गाइस, मतलब यहाँ पर रहेगा, वहाँ पे तो नहीं रहने वाला। ओके, एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्ट आई एम रेडी, रेडी कर लिया इसको बढ़िया से। ठीक है, और फटाफट इसको इस पॉइंट और इस पिक वाले पॉइंट को थोड़ा सा हम यहाँ सेट कर लेंगे, देखने भर के लिए वो से पॉइंट पे जाना चाहता है। राइट क्लिक और दिया, क्लिक कर दो उसको तुरंत ही, ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग वे में जा सके इसको लेके। क्योंकि आत्मनिर्भर लेयर ये वाला पार्ट हो जाता है। सो इतना पार्ट होने के बाद अब हम लोग उसको जब सेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक आइस रेडी हो गया है, तो फटाफट हम लोग एक काइंड ऑफ पॉइंट दे लेते हैं इसको पूरा का पूरा। ओके, एंड प्रॉपर्टीज पैनल में जाते हैं, अगेन वी शुड गो फॉर द पैनल ऑफ द ब्लैक। ओके, स्केट पूरा इसको आउट ब्लैक कर लेते हैं, पूरा पूरा ही यहाँ से ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर द पॉइंट वी गो फॉर द ब्लैक, तो ठीक है, तो आफ्टर दिस हम लोग इसको थोड़ा सा और बिगर कर देंगे, यानी कि इसका जो मॉडल रहेगा गाइस वो थोड़ा सा इसमें में रखेगी, उस थोड़ा सा हम लोग उसको और मैनेज कर सके यहाँ पे इस टाइप से। या उसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे वाइट कर लेने का। ठीक है, और
राइट क्लिक करके इसके जो पार्ट और पोर्शंस को डिलीट कर दो। कंट्रोल सी अगेन एंड कंट्रोल डी कर लेते हैं इसको। इन दोनों क्लिक करके इसको सेंटर में लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आई नीड कि ये जो पार्ट है ब्लैक हो जाए पूरा का पूरा यहाँ पे। ठीक है, और इसके वजह से इसके सेंटर में आने के उसके बस बॉटम में चले जाए तो वो इसके पीछे आ जाएगा। क्लिक ओवर देयर, कंट्रोल एंड कर लेते हैं ताकि इसके पीछे चले जाए वो, और उसे हल्का सा हम लोग बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये सारे वेरिएंट पॉइंट पर उसको बड़ा कर लेंगे पूरा का पूरा। अरे अब आ गया तो हम उसको we go for the object mode and let's see कि वो इसमें उसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, मिनिमल साइज पे रखते हैं इसको। ठीक है, एंड आफ्टर दिस मैं इन दोनों को अभी के लिए ऑफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट कर पार्ट को तो रखे भले, इनमें ऐसा होकर ऊपर रखो उसको, और लेट्स सी जा तो रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली। इन दोनों पार्ट को माइनस कर लेते हैं, और मेरे को चाहिए कि एक स्पीड अपने पास रेडी होना चाहिए पूरा का पूरा। सो चलो, अपने को लगता है यहाँ पे पैंट उठाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। क्विज कर दो उसको तुरंत ही, और ताकि वो एक मॉडल में आ जाए अपने को लेके। ऑलराइट, तो ओके, ये पार्ट पे रखने के बाद अपने पास इसको रखने के लिए आ जाएगा ओनली द ऑप्शन ऑफ द ब्लैक। ठीक है, एंड आफ्टर दिस इस वाले का उसको ऑन कर लेते हैं, इस वाले को देख लेते हैं, और इसी का जो लेयर है, ठीक है, हम इसी वाले लेयर को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करेंगे। कंट्रोल सी कर लेते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे। इस बात ओपन कंट्रोल, ओके, कंट्रोल शिफ्ट सी करने के बाद कंट्रोल वी करने से इसी की जगह पे वापस वही लेयर क्रिएट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो हम लोग यही रखते हैं, और उस वाले पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे ग्रेडियंट के साथ में। ठीक है, यस, वहाँ ग्रेडियंट फिल करेंगे गाइस पूरा का पूरा। और लेट मी सी कौन सा टाइप का फाउंटेनेशन ग्रेडियंट हम लोग क्रिएट कर पाए वहाँ पे बढ़िया से। सो आई नीड टू टेल यू दैट वी शुड गो फॉर द दिस वन, बट ज़्यादा ही पोजिशन हो जाएगा एक बार में। लेट्स सी अबाउट द स्मूथ ट्रांजिशंस, और यस लिटिल बिट रखते हैं इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग, और एक मॉडल पे आ जाते हैं। और कलर पैनल हो गया, ब्लू आइस हो गया, बट राइट नाउ वी नीड द पार्ट। इस कलर को मैं रखना चाहता हूँ थोड़ा सा ऑरेंजिक मॉडल में। एंड गो टू द लेयर। ठीक है, रेड लेयर, आई क्लिक ओवर द पावर क्लिप इनसाइड। सी, इनसाइड पावर क्लिप भी हो जाएगा, और हम लोग को एक काइंड ऑफ मॉडल रेडी हो रहा है यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, सो ये पार्ट पे काम करने के बाद अपने को लगता है कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्पेकुलेटिव भी होनी चाहिए हल्की हल्की सी। ठीक है, सो राइट नाउ अभी के लिए अपने को पॉइंट को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अगेन बेजर टू उठा के लेके आता हूँ, और राइट क्लिक और देयर एंड फटाफट हम लोग यहाँ से इसको प्लेस करना स्टार्ट कर लेंगे। ओके, एंड ये काम करने के बाद से कर लेते हैं हम लोग वाइट पे क्लिक, एंड ट्रांसपेरेंसी 0 रहेगा। ठीक है, और इसी का जो मॉडल है गाइस, ठीक है, यहाँ पे, और इसको जूम कर लेते हैं देखने के लिए।
इफ़ यू वांट यू कैन प्लेस द स्मूथ कर ले थोड़ा उसका लिटिल बिट यहाँ पे, ताकि एक पॉइंट हम लोग को मिल सके। राइट क्लिक कर दे, क्रिस्प कर दो उसको। क्रिस्प में क्या होगा गाइस, दोनों एंगल पॉइंट अब अलग अलग काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है, उस वाले मोड में। तो उसको यहाँ रखते हैं अभी के लिए, उस पर और अच्छा से मैच कर लेंगे। ठीक है, एंड अगेन जब ये पार्ट में रेडी हो गया है, प्रॉपर्टी में जाते हैं एंड और ट्रांसपेरेंसी मोड ऐड पे जाते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंगली ज़्यादा ब्लेंडिंग मोड पे जा सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से ओवरले हो गया या फिर स्क्रीन हो गया। ओके, एंड ट्रांसपेरेंसी तुम लोग के ऊपर में कि तुमको उसको कितना वे में रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि टारगेटेड ट्रांसपेरेंसी भी है और इसमें भी ट्रांसपेरेंसी काम आती है, ठीक है। हर एक अपना अपना एक मॉडल होता है गाइस, तो आई नीड टू टेल दैट कि ये वाला मॉडल ठीक रहेगा अपने अकॉर्डिंगली। ओके, और उसको थोड़ा सा परसेंटेज हम लोग रेडी कर सकते हैं बनाने के लिए। ओके ऑलराइट, तो यहाँ सब ठीक है। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी देंगे और उसको थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। दिस इज द हार्ड, जैसे टारगेट काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। हल्का सा उसको थोड़ा सा कम करना तो कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। और ओवरले पे भी जा सकते हो ताकि वहाँ शो हो, लेकिन राइट नाउ वी नीड द स्क्रीन द पार्ट और देर 84 उसको 85 पे रख देते हैं, उसको 64 तो 85 पे कर लेते हैं उसको अपने अकॉर्डिंगली। ओके, एंड दैट्स ऑल राइट। एंड आफ्टर दिस थोड़ा हम लोग वहाँ पे काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी का पार्ट भी दिखा सकते हैं कि वो किस हिसाब से एडिट करा उस ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है वहाँ पे। ओके, सो उसको अनफ्रीज कर देंगे तो भी हो जाता है, बाकी उसको थोड़ा सा फ्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से देखने भर के लिए, ठीक है। इस बिट्स को so after this overlay and kind of screen the part behind तो अलग ही काम करेगा, आई नीड द स्क्रीन, ठीक है। सो इस वे में रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। सॉरी क्या बात, रेडी हो गया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं, अपने पास एक कर्व है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सी, ओके, एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इट्स ऑल राइट। वहीं पे यार प्लेस होके तो उसको थोड़ा सा हम लोग मॉड्यूलेट कर लेंगे यहाँ पे देखने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा मैनेज कर सके यहाँ पे देखने, बट जस्ट लाइक क्लिक ऑल ओवर देयर एंड थोड़ा सा मिनिमाइज करके छोटा कर लेते हैं, ताकि पार्ट में पास शो हो रेडी हो देखने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, एंड आफ्टर दिस हम लोग उसके नोज पे भी थोड़ा ध्यान देंगे पूरा का पूरा। पहले बात तो मैं इसका थोड़ा सा चीज़ों को रिप्ले करके देख लेता हूँ कि वो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। बाकी कर्व हो गए, पार्ट रेडी यहाँ होते जा रहा है धीरे धीरे। अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा फ्लैट लग रही है तो उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। Remove the curve and we should go for the starting point. इस पॉइंट को यहाँ सेट कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे इधर तरफ में। और यार इस पॉइंट को भी थोड़ा सा रखेंगे पूरा का पूरा।
ओके, आफ्टर दिस क्रिएट अ काइंड ऑफ नोज एंड फटाफट इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट फिल करना पड़ेगा गाइस, ताकि दोनों ही तरफ से हमें कोई एक इक्वली पार्ट मिले देखने के लिए। फाउंटेन फिल पे जाते हैं एंड यस वी शुड गो फॉर द लीनियर वे में, तो थोड़ा सा पार्ट तो रहेगा वहाँ पर अपने पास। क्लिक इट एंड लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा डार्क लेके जाएंगे यहाँ पे, बीच में एक और सेटलमेंट लेके आते, क्लिक कर लेते इधर में एंड मॉडुलेट करके उठा रहे थे थोड़ा सा इधर तरफ से। ठीक है, एंड यस पोजीशन को सेट कर लेंगे यहाँ से, कौन सा पोजीशन में कौन से वे में कहाँ काम करने वाला वो उसको लेके, और डायरेक्शन भी अपने अकॉर्डिंग मैं ऐसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, स्केल वैल्यूज एंड एवरीथिंग वी गॉट नाउ ओवर देयर। सी इस तरह से हमारा मॉडल बढ़ते जाएगा 90 डिग्री के राउंड पे। ठीक है, और अब एडजस्टमेंट्स करने अपने को, तो रखते हैं इसको यहाँ पे और इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं देखने के लिए, और इन भाई साहब को यहाँ से कर लेते हैं देखिए, ताकि वो उसमें भी काम कर सके। ठीक है, काइंड ऑफ मेरे को शेप चाहिए था, ताकि थोड़ा सा उसको मॉडुलेट कर पाऊँ मैं उसको लेके पूरा का पूरा, और डबल क्लिक करके एक यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, ताकि मेरे को काइंड ऑफ वॉल्यूम मिल जाए वहाँ पे उसको ले करके। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं और इस वाले पॉइंट को ऊपर करवा देते हैं, ताकि मेरे को एक वॉल्यूम मिल जाए वहाँ पे। ओके, नीचे में मैं एक और पार्ट ऐड करवा देता हूँ, ताकि एक इन द केस एक छोटा सा मेरे को थोड़ा सा डेप्थ मिल सके वहाँ पे। क्लिक ओवर देयर लिटिल बिट, सेट कर लेते हैं तरफ में। ओके राइट, एंड सेट कर लो उसको, यहाँ से पूरा डार्क जाएगा उस वे में। ठीक है, जैसे सी वी क्रिएट अ काइंड ऑफ नोज बॉल ओवर देयर। ठीक है, और इसका जो काइंड ऑफ इसका जो पार्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल भी रूप से अरेंज नहीं करूँगा मैं उसको। ठीक है, आफ्टर दिस हम लोग यहाँ से एक काइंड ऑफ थोड़ा सा एक और हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रोक मार लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोक ही मारेंगे बिकॉज वी नीड ओनली द पार्ट जहाँ से हम लोग उसको कैप्चर करवा सके। स्पेस दबा देते तुरंत ही, और यहाँ से हम लोग उसको सेट कर लेंगे। ये से अपना एंकर पॉइंट रेडी हो जाएगा यहाँ पे नेट नेट करने के लिए। सर स्पेस से एंकर पॉइंट कट होता है, नहीं, मतलब स्पेस से आपका एंड ये आ होता जाएगा, मूव टूल आ जाएगा, ये जो आपका मूव टूल है ना ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका है। तो सर स्पेस वो से आपका रहता है। एंड टूल को एंड करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? और जैसे कि देखो तुमने बेजर का यहाँ पॉइंट बनाया है, ठीक है, देखो तुमने इस टाइप से बना दिया, अब तुमको चाहिए थे कि मेरे को इतना ही स्ट्रोक रेडी करना है, हम्म। मेरे को उसको कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हम्म। मेरा बेजर टूल अभी भी एक्टिवेटेड है, तो मैं उसे कैसे हाँ। बचूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पेस दबा दोगे ना, तो अपने पास आ जाएगा ये पिकर टूल। ठीक है, पिकर टूल का हम्म। शॉर्टकट है स्पेस बार। ठीक है, तो स्पेस बार प्रेस करूँगा, सही, ये हो जाएगा, कट हो जाएगा अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे रुक जाएगा। ठीक है, और इसको तुम फ्यूचर में चाहो तो उसमें कोई और शेप्स को अरेंज भी कर सकते हो, उसके फ्यूचर में तुम चाहो तो उसको रख भी सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन ये वही कभी काम रुक जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये अपने को फ़ायदा मिलता है काम करने का। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार स्पेस बार दबा देता हूँ, ताकि जो अपने जितना भी काइंड ऑफ चीज़ बन गई है मेरे को वहाँ पे एक लाइक लुब्रिकेट हो जाऊँ मैं इस चीज़ को लेके, ताकि मेरे को उसको आगे और एडिट करने का मौका मिले। ठीक है, तो मैं F8 दबाऊंगा गाइस। F8 से अपने पास, सॉरी F8 नहीं, F क्या था अपने पास, F4 था आई थिंक मेरे ख्याल से। ओके, F10 दबाऊंगा ताकि समय को स्मूथ हो गया, बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा कर सकूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो F10 इज़ द शॉर्टकट ऑफ शेप टूल। ठीक है, जिससे कि मेरे पास काइंड ऑफ कोई भी टाइप का स्ट्रोक हो, शेप हो, उसे मैं उसको आराम से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, इट जस्ट लाइक बोल सकते हैं कि इसका वो डायरेक्शन टूल है। ठीक है, इसका क्या होता है कॉरल ड्रॉ का। ओके, सो मैं इसका थोड़ा सा आर्ट को यहाँ रखूँगा, और यहाँ से मैं करने वाला उसके स्ट्रोक को बढ़ावा देता हूँ। ठीक है, सो राइट नाउ थिंकिंग द पार्ट, ये अपने पास ये रेडी ठीक रहेगा ऑलरेडी।
कॉर्नर्स को मैं थोड़ा स्मूथ कर दूंगा ताकि ज़्यादा अपने को एजेस पे दिक्कत ना आए, ठीक है। और आई नीड डैट कि ये पार्ट यहाँ से मैनेज हो सके, ठीक है। पोजिशंस में थोड़ा उसको सेट कर लेंगे इधर से, ठीक है, ताकि जो भी पार्ट हो, जो भी पार्ट रेडी हो यहाँ से देखने के लिए हमें थोड़ा सा सेटअप मिले। ओके, एंड आफ्टर दिस हम लोग उसको चाहो तो एरो हेड भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी राइट नाउ डोंट गिविंग एनी काइंड ऑफ थिंग ओवर देयर, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एजेस पॉइंट्स हो गए अपने ऊपर में, तुमको कौन से वे में सेट करके रखना उसको, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नीचे कर लूँ कैंसी कि वहाँ से पॉइंट नीचे हो गया है और यहाँ से पॉइंट आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। उसको लेकर के अप टू यू, आपको उसको कितना वे में गिराना है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं पॉइंट, तो यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा तो यू कैन सी वो तो मैनेज हो जाएगा वहाँ पे। एंड यस, कभी कभार थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, आई थिंक इसको मैनेज कर दे रखते हैं यहाँ पे। स्पेस बार अगेन एंड वी हैव द पिकर टूल गाइस, ओके। यहाँ प्रेस करके रखते हैं और उसको हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स, उसको विजिबल करवा देते हैं, ठीक है। अगेन वी हैव सीन द विजिबल पार्ट ओवर देयर, ठीक है। तो नोस हो गया गाइस एंड काइंड मेरे पास ये पार्ट रेडी हो गया है। तो पिकर टूल में जाता हूँ, यू कैन सी ये भी पार्ट मेरे पास आ गया है। तो थोड़ा सा हम उसको मैनेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ गए और उसको थोड़ा पाथ को रेडी कर लिया, बढ़ा दिया थोड़ा बहुत, और जस्ट लाइक 4 पार्ट पे रख दिए। तो अप टू यू, आपको उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ओके, एंड यस, इसका जो काइंड ऑफ पॉइंट एरिया है पूरा टोटली ब्लैक जाएगा, ठीक है। देन विल बी ओके फॉर मी, ओके। एंड सो आफ्टर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ लिटिल बिट। उसके जो पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स है, उसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं गाइस ताकि हमें कोई एक काइंड ऑफ पार्ट मिल सके। इसको क्लिक कीजिए राइट क्लिक करने के दर में, ताकि इसका जो स्ट्रोक है वो गायब हो जाए यहाँ से, ठीक है। बाकी राइट नाउ आई नीड द स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक पाथ में थोड़ा सा 5 पे या फिर 4 पे रखना चाहूँगा, ज़्यादा उसको अलाइन नहीं करूँगा, ठीक है। एंड रेफरेंस वाले पार्ट को गाइस मैं हाइड कर दूंगा, ठीक। कंट्रोल एच से भी हाइड हो सकता है, सॉरी डायरेक्टली यही से हाइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अपने पास जो फॉक्स आ गया है, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे इसको, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट वी कर लेते, तो दूसरी जगह पर वो वाले अलाइन हो रहा है। कंट्रोल सी अगेन, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे यहाँ से, सी वी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ लेयर ओवर देयर। तो इन भाषा को यहाँ रखते हैं और तुरंत इसको मैं कर लूँगा डुप्लीकेट, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक में उसको फॉर्म कर लेता हूँ और इसको मैं तुरंत यहाँ पे मैनेज कर लूँगा, ठीक है। इस टाइप से दोनों को आपस में पकड़ेगी, सी दबाऊँगा, सॉरी, दोनों को आपस में पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंकर पॉइंट को भाई मैं यहाँ मूव करा देता हूँ ताकि आई नीड द एंकर पॉइंट ओवर देयर। इसका भी एंकर पॉइंट को यहाँ मूव करा देता हूँ, ठीक है। इसका इसका जो पॉइंट है मैनेज होने के बाद, अगर मैं इस लोगों को आपस में अलाइन करके रखना चाहता हूँ, अलाइनमेंट ऑन कीजिए, ठीक है। एकदम से बीच में करना चाहते हो तो वीक हो सकता है, दोनों को रखिए साथ में और सेलेक्ट करके इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। क्लिक ओवर देयर एंड देयर आल्सो, राइट क्लिक कर लेते हैं या फिर दोनों को आपस में सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक इस पर है एंड काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे को मैच होने दिखाई देनी चाहिए आपस में, सही। इन दोनों का नोड यहाँ जोड़ देता हूँ और ये चाहता हूँ, ठीक है। इसका भी नोड मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों क्लिक करूँगा आपस में और इन दोनों को यहाँ पे सेंटर में लेके आऊँगा, राइट क्लिक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे को एक ही पॉइंट देखने को मिले यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाले पे भी जाएंगे और इस वाले पार्ट का जो थोड़ा सा बहुत पॉइंट्स हम लोग यहाँ उसको मैनेज कर लेते,
ये भी मैं उसको यहाँ किसका होगा ताकि अपने को फॉन्ट रेडी हो जाए यहाँ पे। एनीवेज हम लोग सब वही करने वाले, ठीक है। कंट्रोल सी अगेन एंड कंट्रोल या ऑल्ट वी या फिर सॉरी उसको तो वी कर लेते। ओके एंड flip to the part and both are the groups, तो सेट करके इसको रखते हैं आपस में ही। दोनों को राइट क्लिक करते हैं, कंबाइन कर लेंगे गाइस आपस में ही, ठीक है। और यस जिसके जो पार्ट है इसके बीच का जो पार्ट रखी जो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तुरंत इसको क्लिक कर लो, इसको यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। ऊपर में जाते हल्का सा ऊपर में घुस जाते, हल्का सा मैं आगे लेके बढ़ूंगा इसको और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ये भी, फिर ये भी थोड़ा सा झुकेगा और ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो अलाइन होकर दोनों के दोनों बोथ ऑफ द पार्ट अलाइंड। राइट क्लिक टू द कर्व स्मूथ, अपने अकॉर्डिंग करना तो कर सकते हो, बाकी आई नीड दो ऐड, ठीक है। राइट क्लिक द कर्व एंड लिटिल बिट स्मूथ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जब इसका पॉइंट आए मैं तो उसको हल्का सा स्मूथ में लेके जा सकूँ बोथ ऑफ द पॉइंट्स को। एंड यू कैन सी कि वो पार्ट जो है यहाँ से आपस में मैनेज करना पड़ेगा हम लोग को। क्लिक ओवर देयर एंड वे का पार्ट करने से अच्छा हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे ऐड, ठीक है। और join the two nodes, see both the nodes are the combined totally, okay। एंड अगर कोई भी टाइप से कोई नोट्स अगर दिक्कत कर रहा है वहाँ पे तो उसको हम लोग यानी कि कोई भी उसे नोट्स को अगर मैनेज करना है तो क्लिक ओवर देयर अगेन एंड इट वे का पार्ट भी कर सकते हो और सॉरी दोनों आपस में नोट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। सो राइट नाउ द पार्ट इज ऑल राइट, तो दोनों की जब कम्बाइनेशन सब बरोबर जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा मैं ब्लेंडिंग मोड को यूज़ भी कर सकता हूँ देखने के लिए। सो क्लिक ओवर देयर एंड go to the properties, place it right now and थोड़ा सा यहाँ से रन करना पड़ेगा little bit, ठीक है। इसका मतलब करते हैं यहाँ पे एंड सी हल्का सा मेरे पास एक नोज़ का भी एक वेरिएंट पॉइंट आना चाहिए हल्का सा देखने के लिए। सो मैंने इस टाइप से इसको रखा एंड क्लिक ओवर देयर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो तुरंत इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे फटाफट। क्लिक नोट एडिटर में जाएगा तुरंत ही और इधर जाते हैं, इधर देखते हैं और जी थोड़ा सा समझ में स्मूथनेस आ गई है, ठीक है। ओके और हाँ इसको अलग से हमको एडिट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी पैनल में अगेन जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए फटाफट जाएगा। कॉर्नर सब कुछ तो सेट ही है यहाँ पे देखा जाए तो, बाकी अब कॉर्नर्स को उठाना पड़ेगा हम लोग को। ओके एंड आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट वन। सो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम लोग अलाइनमेंट रखते हैं ठीक इस वाले पार्ट पे, ओके। और आइस जो है वो तो अपने अकॉर्डिंग सिमिलर वे में रहेगी, आइस को पूरा हम लोग कंट्रोल जी कर लेते हैं, मतलब ग्रुप होगा वो पूरा आइस, ठीक है।
आफ्टर ग्रुपिंग द पार्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी अगेन। तो इसे यहाँ से अलाइन कर लेते हैं, उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इस वाले वे में। सो गो टू द प्रॉपर्टी पैनल, सॉरी यहाँ हम लोग जाते हैं इसको लेके वेरिएंट पे, इस वाले भाग को गायब करेगी, उसको यहाँ सेट करके देखते हैं। सो आई थिंक इट्स सेटेड। तो तुरंत ही दोनों को हम लोग अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। सी अभी के लिए हमने काइंड ऑफ बेसिक शेप बनाए हैं थोड़ा बहुत उसको लेकर के, तो इसमें थोड़ा मैनेजिंग करना है और तो वो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ऑफ द थिंग हम लोग करना पड़ेगा यहाँ पे चीज़ों को कंबाइंड एंड आफ्टर कंबाइंड देम हम लोग को उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। क्लिक ओवर देयर, ओके कंबाइन द टू नोड्स। ओके एंड गो टू द अप। Okay, this is the way that we can combine the part and ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को वो काम करना नहीं अभी। तो इस शेप में इस मॉड्यूल पे रखते हैं, ठीक है। और तुरंत ही हम लोग यहाँ पे कोई भी टाइप का ग्रेड मोड दे सकते हैं, जैसे लाइक फंडाफी पे जाते हैं, कोई काइंड ऑफ पैटर्न्स हो गए, ठीक है। इस वाले वेरिएंट पे सी कुछ इस टाइप के भी पैटर्न्स हो जाते हैं लिटिल बिट, जो भी आप लोगों को सही लगे। कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स है तो कुछ अपने अकॉर्डिंग पार्ट भी है, जोमेट्रिक भी है, ठीक है। मेटल बेकिट हो गए, ओके एंड ठीक है। पैटर्न फिल पे जाते हैं देखने के लिए बोले, सी हो जाए। नेचर में जाते हैं, लेट्स सी हमारे पास कौन कौन सा पार्ट वेरिएंट और चीज़ें देखने को मिल रही है। और तुरंत ही यहाँ चले जाते हैं ब्लेंड करने के लिए, और हल्का हल्का सा उसका नाम पे ब्लेंड अप हो जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इस वाले पार्ट में लेना चाहते हैं उसको सेट करने के लिए। इस टाइप से यानी कि खुद का टेक्सचर भी रेडी कर सकते हो उसको लेकर के, ठीक है। टेक्सचर में कूदना पड़ेगा एंड लेट्स सी उसको से मैच कर पा रहे हैं यहाँ पे। और ओके क्लिक ओवर देयर, यहाँ से अपना अकॉर्डिंग जो भी लाइट्स है उसको बदल सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक आई वांट द पार्ट ऑफ द टेक्सचर ओवर देयर, तो यहाँ से करके देखो। ओके ओके आई थिंक ज़्यादा ही मैंने में जा रहा है, शेप्स बदल सकते हैं यहाँ से। शेड जो रहेंगे वो थोड़ा सा ब्लैक टोन पे जाएगा हल्का हल्का सा। शेड्स है वो थोड़ा सा रेड टोन पे जाना चाहिए, तो लेट मी सी कि कौन सा वे पे जाना सही रहेगा। कुछ इस पैटर्न पे जा रहा है, सॉलिड ओके यहाँ रखते हैं। और ठीक है, तो इस तरह का मेरे को कुछ पैटर्न भी रेडी होने की टेंशन मैंने यहाँ रेडी किया है, ठीक है। इसके अंदर का जो वॉल्यूम है उस चीज़ को लेके आने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं पहली बात तो, सेव इट।
तो मैंने काइंड ऑफ इमेज को ट्रेस करके एक चीज़ एक पार्ट यहाँ मैंने ये चीज़ बनाई यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक, जिसका हम थोड़ा सा सीरियस है, हम उसको हम स्माइली फेस में बना दिए लिटिल बिट, ठीक है। और इसमें हल्का हल्का सा और मॉड्यूल लेके आने के लिए हम उसमें वर्क करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इस वाले मॉड्यूल को पीछे भेज देंगे। to an end and go to the property panel, ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं और ये वाला जो मॉड्यूल है इसके जस्ट इसके नीचे वाले पार्ट में रहेगा। इस वाले मॉड्यूल को मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी में जाके इसके थोड़ी सी ब्लेंडिंग में खेलना चालू करूँगा, मल्टीप्लाई पे या फिर अपने अकॉर्डिंगली कलर्स पे रख सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बिहाइंड स्क्रीन्स ओवरले हो गया, हल्का ज़्यादा बर्न कर दे रहा है वो चीज़ों को, टेक्सचर एंड इफ इट्स लाइट, डार्क, मल्टीप्लाई, सो इट्स टू वे टू फोकस इसके राउंड पे, बाकी बस ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके अंदर कल थोड़ा सा वॉल्यूम शेप्स को ऐड करेंगे और इस वाले के लिए हम लोग काइंड ऑफ एक अच्छा आर्टवर्क बनाएंगे इसके अंदर में, ठीक है, ताकि एक वेक्टर आर्टवर्क हम लोग रेडी हो जाए, ठीक है। और काइंड ऑफ तुम लोग भी किसी एक जानवर को पकड़ सकते हो, जैसे कि एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, या फिर कोई पैंथर, ब्लैक पैंथर, जिसको जो जानवर पसंद है उसके अराउंड पे तुम लोग चीज़ों को उसको ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। वी नीड दिस काइंड ऑफ यूनिक आर्ट ओवर देयर, ठीक है, जो हमने तो अभी तुमको दिखाया था, कहाँ चला गया, ये जो यूनिक आर्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड ऐप जो अपने को पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखने के लिए दिख रहा है, तो सी, ठीक है। इस टाइप में कुछ यूनिक आर्ट पे वर्क करने वाले गाइस, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा वर्क करो, ठीक है, इसका राउंड पे, सी, ओके, इस टाइप पे। और उसके हर टाइप के एक्सप्रेशन और फेस बनाना अलग तरह की ज़रूरत पड़ जाएगा हम लोग को, तो मेक श्योर कि आप लोग उसमें वर्क करो, ठीक है, इसको लेके। तो नेक्स्ट आप लोग को ये रहेगा कि अभी अपने फेस में पहुँचे तो आप लोग फेस को ट्रेस कीजिए, ठीक है। मैंने लोमड़ी उठाया, आप लोग कोई और भी उठा सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं यही उठाओ, तुम लोग भालू भी उठा सकते हो, तुम लोग चाहो तो कोई और जानवर उठा सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर कोई और कैरेक्टर आपके मन में आता है तो उसके भी बना सकते हो, जैसे बॉक्स हो गया, या फिर कोई अगर इंसेक्ट हो गया उसको भी बना सकते हो, ठीक है। अप टू यू कि आपको कौन सा एक यूनिक आपको लगता है आर्टवर्क, उसको बना के रखो वहाँ पे, ठीक है। ओके, कहाँ गए, ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो जिया निधि आप लोग वर्क कीजिए उसके राउंड पे, बाकी किशन और समीक्षा आप लोग थोड़ा सा अपने आज का निवारण कोशिश कीजिए भाई, ठीक है, बिकॉज निवारण करना ज़रूरी है तुम लोग का, ओके। यस सर। सर कल डाउट क्लास रहेगा कि नॉर्मल? वैसे तो कल नियम के अकॉर्डिंगली डाउट क्लासेस है, बट अगर बोलोगे तो अपन क्लास भी करवा देंगे, दिक्कत नहीं है इसके अराउंड भाई, ठीक है। तो हाँ वही मैं कह सर रहा था कि फिर डाउट क्लास टाइम रहता तो मेरे को बनता ना आते। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत, तुम डाउट क्लास हो या कोई भी, तुम कल आओ किसी भी हाल में, ठीक है, ओके। कल तो आना ही पड़ेगा सर, ऐप जितना जल्दी मिले। और समीक्षा देखो भाई, आज तुम्हारा जो भी तुम बोल रहे हो मेरे ख्याल से कि तुम्हारा कोई है वहाँ पे तो तुमको हेल्प करा सकता है, तो ठीक है। यस सर। और मेक श्योर कि आप आउटपुट डालना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे करके, तुरंत ही आज का जी हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी रात को भले बैठना तो अपने ऊपर में, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट तो देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, नहीं तो बर्डन फिर बढ़ता जाता है ना उसके पे, ठीक है। यस सर। बिकॉज आपके आर्टवर्क है स्केचिंग के वो अच्छे हैं तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो कॉर्नर में, ठीक है। और बाकी वही एक वर्क फ्लो तुम लोग को एक लास्ट में मैं दिखाऊंगा, लेकिन आई डोंट नो अपने पास कैसे, मतलब हो सकता है कि 30 या 31 तारीख को, 30 नहीं, 30 को तो संडे पड़ रहा है ना अपने को, ओके ओके, 31 तारीख को हो सकता है मैं आर्टवर्क मतलब एक आर्ट फ्लो देखेंगे, ठीक है। सर फोटोशॉप से ट्रेस करके हम लोग तुरंत ही यहाँ पे कॉर्नर में कूदेंगे, ठीक है, उसको लेकर के, करेक्ट। इसलिए अंकित सर ने किया था वैसे हम लोग यहाँ पे हरकत करने वाले, लेकिन इस बार चलो मैं करूँगा ओके, अरे गाइस, ठीक है। सो मेक श्योर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोनो डाउट आवे तो भले पूछ सकते हो अपने को, ठीक है, बिना किसी हिचक के, ठीक है, ओके।
किससे खत्म? नहीं, तुम लोग को रहना तो रह सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम चलता रहेगा, मैं तो उसको बनाऊंगा पूरा का पूरा। हिसाब से तो मैं पूरा रेडी करूँगा अच्छे से। सर अगर जैसे कल मैं जल्दी पहुंच गया तो भी काम चल जाएगा, मतलब जल्दी अरे आप मतलब 11-12 चाहो बजे। तो यार 10 बजे ही आ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, जैसे आपका क्लास भी रहता होगा ना, हम्म। इसलिए पूछे। नहीं, क्लासेस तो चलिए रहते ठीक ही है हैं सर। अपने को। हाँ ठीक है, कोई हम्म, दिक्कत नहीं। कल मैं आता हूँ। ओके। ठीक सर, बाय बाय। बाय बाय। ओके निधि, जिया, आप लोग भी वर्क कीजिए, बाकी जिया आप कुछ भेजने वाले थे तो मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। हाँ सर। एंड समीक्षा आप भी देखिए। यस ओके, सर। और नहीं हो पाएगा तो फिर प्रस्थान कीजिएगा घर से यहाँ तक आने के लिए। ठीक है। यस सर, वो तो आना है बट मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पे चालू कर दूँ। हाँ हाँ, नहीं स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। और वैसे भी अगर ऑफलाइन मॉड्यूल बनाना चाहते हो तो भी आ सकते हो, अप टू यू। ठीक है। बाकी तुम तीनों में से कोई कल आ सकता है क्या यहाँ पे, मतलब वैसे श्योरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब कुछ यहाँ कोई लोग आ सकते हैं तो बताओ भले। तो बस कल पीडी की क्लासेस रहेगी और डाउट क्लासेस भी रहेगा वहाँ पे उस वे में। सर मैं तो नहीं आ पाऊंगी कल। हम्म। ठीक है, जो लोग नहीं आ पाएंगे उसको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। और जो लोग आ पाएंगे, यहाँ पर कुर्सी टेबल चेयर है, बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल भी सेम टाइम पे रहेगी ना क्लास? हाँ टाइमिंग सेम रहेगी आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पहले भी आ जाए तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है कि पहले भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है भाई, और क्लासेस चलती रहेगी, बैठे रहना, देखते रहना बढ़िया से। ठीक है। ओके राइट। ठीक है यस सर। जया, ठीक है निधि, ओके समीक्षा, तो आप लोग जाइए वर्क कीजिए बढ़िया से, ठीक है। और बाकी असाइनमेंट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, एंड चाहो तो अपने अकॉर्डिंग उसको कौन सा पार्ट बनाते हो, पहले आर्ट वर्क बनाने से पहले, डिजिटल वे में उसको ट्रेस करने से पहले आपको एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप स्केचेस के तौर पे भी रेडी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डिजिटल पे कूद गए अपन। स्केचेस के तौर पर रेडी कीजिए, और फिर देन उसको अपन लोग इलस्ट्रेटर में उतार के, या फिर जो भी हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे कॉलम में कीजिए चाहे इलस्ट्रेटर में कीजिए, अप टू यू, ठीक है। बट पहले वी नीड अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके, उस वे में, ठीक है। तो कल यस। कागज़ पेंसिल उठा के कौन सा बना सकते हो वो भी मेरे को शो कर सकते हो, एक स्नैप करके मेरे को सेंड कर देना। मैं भी देखूंगा कि आप लोग के अराउंड पे क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। ओके। यस सर। ओके ऑलराइट, ठीक है गाइस, यस। बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय। सब जानेंगे तो